अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम हीट इस चैप्टर में ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी, जिसको उर्दू में कहा जाता है नुक्ते शबनम। ड्यू पॉइंट यानी नुक्ते शबनम और ह्यूमिडिटी के मायने होते हैं रुतूबत। इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ड्यू पॉइंट, नुक्ते शबनम और ह्यूमिडिटी, इसको हम समझते हैं। देखिए बुक में क्या दिया हुआ है। अबाउट 71% surface of the earth is covered with water due to constant evaporation of water. Water vapor is always present in atmosphere, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कि 71% of earth surface is covered with water. ज़मीन पे 71% पानी मौजूद है। ज़मीन के 71% हिस्से पे पानी मौजूद है। और ये दिस वाटर इज इवापोरेटेड ड्यू टू सनलाइट, और इसकी तबखीर होते रहती है। सूरज की रोशनी की वजह से ये पानी जो है वो भाप बन के उठते रहता है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर in the atmosphere helps us to understand the state of daily weather. ये जो इवापोरेशन प्रोसेस है, इसकी वजह से डेली वेदर यानी रोज़ का मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी, ये हमको पता चलता है। The presence of water vapor in the air makes it moist, जिसकी वजह से हवा क्या हो जाती है, इन वाटर वेपर्स की वजह से नम हो जाती है। This moisture in the atmosphere is called humidity. तो humidity की definition क्या हुई? The moisture in the atmosphere is called humidity. तो air में या atmosphere में moisture कहाँ से आ रहा? Due to evaporation of water from the water resources. पानी के जितने भी ज़राए हैं, like oceans, सी, रिवर्स एक्सेट्रा, समंदर तालाबों का पानी इवापोरेट होता है, तबखीर होता है ड्यू टू सनलाइट, और ये वेपर्स जो हैं ऊपर एयर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। यानी हवा में ये जो बुखारात होते हैं वो जमा हो जाते हैं। तो ये जो बुखारात या नमी जो हवा में होती है, उसकी वजह से एयर क्या हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है, नम हो जाती है हवा, ठीक है। यही वेपर्स, यही बुखारात उर्दू में कहा जाता है बुखारात, जो हवा में मौजूद होते हैं, इसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी या रुतूबत। उर्दू में क्या कहेंगे, रुतूबत, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ water vapor present in air, the moisture in the atmosphere is called humidity, ठीक है। सपोज इसको आप कैसे समझेंगे, दिस इज अ ग्लास, ये एक ग्लास है, ओके। दिस इज एम्प्टी ग्लास, इस ग्लास में पानी नहीं है, ये एम्प्टी है, मीन्स देयर इज 0% ऑफ वाटर कितना है, 0% है। तो सपोज दिस ग्लास इज लाइक द एयर, इस ग्लास को आप हवा समझिए, ठीक है। ग्लास में पानी नहीं है, 0% पानी है, यानी इस वाटर को आप क्या समझिए, वेपर्स समझिए। तो ग्लास में वेपर्स नहीं है, बिल्कुल नो वेपर्स और नो मॉइस्चर इज देयर इन द ग्लास। ग्लास में नमी नहीं है, पानी नहीं है, मतलब
हम यहाँ कंसिडर करेंगे वेपर्स नहीं है, तो ये क्या हो गई इसकी ह्यूमिडिटी 0, क्योंकि हम ग्लास को एयर समझ रहे हैं और ग्लास में वेपर्स नहीं है, यानी एयर में वेपर्स नहीं है, तो ह्यूमिडिटी क्या हो गई इसकी 0, क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं है। अगर समझो इस एयर में ये मॉइस्चर है, ये नमी है इस हवा में, तो फिर एयर इज़ ह्यूमिड। हवा कैसी है? मरतूब है, हवा में रुतूबत मौजूद है। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, हवा में जो नमी मौजूद होती है उसी को रुतूबत कहते हैं। ये इतना आपके समझ में आ गया? ठीक, रुतूबत क्या है? एक सिंपल है, रुतूबत कुछ नहीं है। रुतूबत दरअसल मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, हवा में मौजूद नमी ही क्या है? रुतूबत है। अब देखते हैं कि आगे बुक में क्या दिया हुआ है। For a given volume of air at a specific temperature, there is a limit on how much water vapor the air can contain. If the amount exceeds this limit, the excess vapor converts into water droplets. मतलब दो चीज़ें देखना ज़रूरी है ह्यूमिडिटी को समझने के लिए। क्या? एक वॉल्यूम ऑफ एयर, हवा के हजम में। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बहुत ज़रूरी है, दर्जे हरारत। इन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर ऑन स्पेसिफिक टेम्परेचर, व्हाट इज़ द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर? हाउ इज़ द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर? ख़ास दर्जे हरारत पे, हवा के ख़ास हजम में रुतूबत कैसी होती है, कितनी होती है, ये हमको समझना ज़रूरी है। इसको हम क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सिर्फ ह्यूमिडिटी, रुतूबत को समझने के लिए आपको ये पता चल रहा कि आपको हजम और दर्जे हरारत यानी वॉल्यूम ऑफ एयर और टेम्परेचर ऑफ एयर, ये दोनों पे गौर करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखो मिसाल के तौर पे, अगर ये ग्लास है, we can pour the capacity of the glass suppose is 100 ml. ग्लास की कैपेसिटी कितनी है? ग्लास में कितना पानी भर सकते हैं आप? 100 ml अप टू इट्स रिम, या रिम तक आप 100 ml पानी इसमें भर सकते हैं। ये हो गया इस वॉल्यूम। ठीक है, अब टेम्परेचर भी कंसिडर करना आपको ज़रूरी है। तो समझिए टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल्स लेके हम देखते जाएंगे। अगर इस ग्लास को हम एयर समझें या कोई रूम समझे सपोज़, तो ये हो गया ग्लास को। अब आप समझिए कोई ख़ास जगह की हवा या रूम जहाँ पे हवा मौजूद है, तो उसका वॉल्यूम यानी उसकी कैपेसिटी 100 ml की है। हाँ, इसमें मॉइस्चर है क्या? ग्लास में नहीं है। ठीक है, इसमें भी मॉइस्चर, समझिए एयर में मॉइस्चर नहीं है, ग्लास में मॉइस्चर नहीं है। ग्लास को एयर कंसीडर करिए तो एयर में मॉइस्चर नहीं है। ठीक है, एयर में मॉइस्चर नहीं है। अब देखिए हम इसमें कुछ वाटर फिल करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे? पानी भरेंगे इस ग्लास में। 100 ml इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, अगर हमने पानी लिया इसमें सपोज़ 25 ml, कितना लिया? 25। कंसिडर दिस ग्लास एज द एयर। ठीक है, ये एयर समझो, इस ग्लास को रूम समझिए और रूम में ये एयर है। तो एयर में अब कितना मॉइस्चर है? या 25 ml। 25 ml इसमें वाटर मौजूद है। समझिए इसमें इतना पानी है।
ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी थी क्या? नहीं थी। कितनी थी? 0 थी। यहाँ पे कितनी है? वाटर वेपर्स, ग्लास में 25 ml पानी लिया, मतलब एयर में 25 ml वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, समझिए, समझ गए। इसको आप परसेंट भी समझ सकते, यानी ग्लास में हमने 25%, 100 ml की कैपेसिटी है ना, तो 25 ml लिए मतलब 25% वाटर लिए। तो इस रूम में जो एयर है, एयर में कितना मॉइस्चर है? 25% समझिए मॉइस्चर है, यानी इस रूम में ह्यूमिडिटी है। इस रूम में इस एयर में ह्यूमिडिटी नहीं है, इसमें ह्यूमिडिटी है, ठीक है। ये था वॉल्यूम। उसी तरह से टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ टेम्परेचर समझिए 0 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ टेम्परेचर समझिए 10 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे इस एयर में कितने वाटर वेपर्स ये एयर कैन होल्ड द वाटर वेपर ऑन 0 डिग्री सेल्सियस, एंड हाउ मच वाटर वेपर्स एयर कैन होल्ड ऑन 10 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, ये जो हवा है, हवा का टेम्परेचर है, उसमें कितने वाटर वेपर्स समा सकते, पकड़ के रख सकती, उसमें समा सकते। 10 डिग्री सेल्सियस पे कितने उस पर वाटर वेपर संभाल सकते, ये समझना ज़रूरी है। अगर समझो हवा कैसी है, 0 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम रहा तो इट कैन होल्ड लेस अमाउंट ऑफ वेपर्स। टेम्परेचर कम रहा तो वो इवापोरेशन होगा क्या? इवापोरेशन कम होगा, और एयर में मॉइस्चर भी कम रहेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ गया, 10 डिग्री सेल्सियस होगा, तो इवापोरेशन प्रोसेस भी इंक्रीज की रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, हमारे तबखीर की शरह में भी इजाफा हो जाएगा, और एयर में मॉइस्चर जाके नमी हवा में समा सकती है। मीन्स इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज़ 10 डिग्री सेल्सियस, देन इट कैन होल्ड मोर मॉइस्चर देन द 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा यहाँ एयर क्या कर सकती है? मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। आ रहा ना समझ में? टेम्परेचर ज़्यादा रहा तो मॉइस्चर भी एयर में क्या हो जाएगा, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। सिर्फ इतना समझाना है। और टेम्परेचर कम रहा तो एयर की मॉइस्चर कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है, और वॉल्यूम भी बहुत मायने रखता है। अगर नहीं आया आपके समझ में तो और एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। समझिए, ये ग्लास है छोटा वाला, ये थोड़ा मीडियम, ठीक है, और ये एकदम बड़ा। अच्छा, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है? अब आपको तो देखने से नज़र आ रहा होगा कि ये ग्लास की कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब इस ग्लास की कैपेसिटी यानी इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। इट हैज़ लार्ज वॉल्यूम देन दिस टू। इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, फिर ये है, फिर सबसे कम वॉल्यूम इसका है, ठीक है। हम दोनों में भी उतना ही, तीनों में भी उतना ही वाटर पोर करते हैं। वी कैन फील सेम अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इज़ 20 ml ऑफ वाटर। हम 50 ml ऑफ वाटर इसमें पोर करेंगे, यानी 50% ऑफ वाटर हमने इसमें भर दिया, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 50% ऑफ वाटर भरेंगे। जितना यहाँ लिए थे ना पानी, 50 ml लेंगे, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी समझिए 100 ml की है, तो इसमें 50% ही शो ना पानी। 50 ml लिए तो वही 50 ml पानी, 50 ml इसमें भी लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम ज़्यादा है ना, ये 50 ml पानी इसमें कम हो, और इसमें 50 ml पानी कितना दिखेगा आपको? बस इतना सा। तीनों में भी 50-50 ml पानी है, ठीक है। तो इसका, ये इस ग्लास को एयर समझिए जिसका वॉल्यूम कम है,
it has 50% of water. Suppose it has 25% of water. It has suppose 12% of water. थर्ड वन में कितना है? 12% है ना, क्योंकि इसका वॉल्यूम लार्ज है. इट कैन होल्ड मोर वाटर. ठीक है, इतना समझ में आया? इट कैन होल्ड मोर वाटर मीन्स मोर, वी कंसिडर दिस एयर, इट कैन होल्ड मोर मॉइस्चर. अगर हवा इस तरह से है, ज़्यादा वॉल्यूम है हवा का, तो वो क्या करेगी? ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड करेगी. दूसरी बात, टेम्परेचर भी देखना होगा हमको. समझ में आ रहा ना? टेम्परेचर भी देखना होगा. सपोज इसका 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, इसका 10 डिग्री सेल्सियस है और इसका 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो इवापोरेशन होते रहेगा और वाटर मॉइस्चर जो है एयर में आते रहेगा. तो समझिए इसमें पूरा 100% मॉइस्चर आ जाता है एट 0 डिग्री सेल्सियस. अब टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस. अब 0 डिग्री सेल्सियस पे सपोज इट फिल्स अप टू द रिम. अगर ये इसकी हवा पूरी की पूरी भर गई, देन मोर मॉइस्चर कैन नॉट, दिस एयर कैन नॉट होल्ड द मोर मॉइस्चर एंड दिस मॉइस्चर विल कम्स आउट ऑफ द एयर. इस तरह से वो, अब ये हवा क्या है, उसका टेम्परेचर भी कम है हवा का, और वो पूरी की पूरी 100% इसमें मॉइस्चर फील हो गया. तो अब और इसमें मॉइस्चर जा सकता है क्या? नहीं. तो क्या होगा? मॉइस्चर हवा से बाहर आ जाएगा. ठीक है. अब इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, इसी वॉल्यूम भी ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा? इट कैन होल्ड मोर वाटर, है ना. टेम्परेचर ज़्यादा है, इवापोरेशन ज़्यादा होगा और वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो ये 100 ml समझो इसमें ये वाटर आ गया यहाँ तक. तो यह क्या हो गई? हाफ हो गया समझो. ये इसके डबल है सम. तो इसमें 50% हो गया अब 10 डिग्री सेल्सियस पे. और इसमें आ सकता है क्योंकि इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो ये और ज़्यादा नमी को इसमें समा सकती है. इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो और ज़्यादा नमी इसमें समा सकती है. द एयर कैन होल्ड मोर वाटर ऑन दिस टेम्परेचर देन दिस एंड द वॉल्यूम ऑफ दिस एयर इज़ ऑल्सो लार्ज, दैट्स वाई इट कैन होल्ड मोर वाटर. अब यहाँ देखो थर्ड वन में वॉल्यूम भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो इसमें ऐसी यहाँ 100 ml, यहाँ इसकी कैपेसिटी 100 ml की थी, यहाँ और 25 ml हमने वाटर पोर किया, तो ये 50% हो गया था. अब यहाँ भी हम क्या करेंगे? 25 ml था ना, इसको और 25 ml पोर कर रहे, तो अब ये 50% होता क्या? नहीं होता, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है. दूसरी बात, इट कैन होल्ड मोर मॉइस्चर. वाई? बिकॉज टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ 20 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ ग्रेटर देन दिस वन. इट कैन होल्ड मोर मॉइस्चर. तो यहाँ पे क्या हो गया? वॉल्यूम भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा मॉइस्चर इसमें ये कैरी कर सकती है एयर. ठीक है. जिस तरह टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मॉइस्चर भी एयर में ज़्यादा कैरी किया जा सकता है. अंडरस्टूड? तो टेम्परेचर और वॉल्यूम ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज़ होती है. मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर मीन्स ह्यूमिडिटी, वैसे वैसे मॉइस्चर भी बढ़ता जाता है. समझ में आया? अब उसके बाद बुक में दिया हुआ है आपके द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर नीडेड. हाँ, अब इसके बाद है इफ़ द अमाउंट ऑफ एक्सीड्स दिस लिमिट द एक्सेस वेपर कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता चुकी हूँ कि सपोज in this first example the amount
exceeds, if the amount exceeds this limit, इसकी लिमिट क्या है, अप टू द रिम, और इसमें मॉइस्चर कैरी कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो यानी इसमें और वेपर्स आ सकते क्या, नहीं आ सकते। अब नहीं आ सकते तो वेपर्स क्या कहाँ जाएंगे, उनका कंडेंसेशन हो जाएगा, उनकी तकसीफ हो जाएगी और वो वाटर ड्रॉपलेट बन जाएंगे। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे एयर की कैपेसिटी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। बियॉन्ड दिस इट कैन नॉट होल्ड मोर वेपर्स, दैट्स वाई दैट वाटर वेपर्स आर कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। ये हवा क्या है, पूरी तरह से भर गई मॉइस्चर से, नमी से, इसलिए अब इसमें और नमी समा नहीं सकती, इसलिए नमी जो है, बुखारात जो है वो पानी में के ख़तरे में तब्दील होकर नीचे गिर जाते हैं। When the air contains maximum possible water vapor, it is said to be saturated with vapor at that temperature. ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ये एयर क्या हो गई, सैचुरेटेड हो गई। सैचुरेटेड यानी सैरशुदा यानी पूरी तरह से भर गई। अब इस 0 डिग्री सेल्सियस पे इसमें कुछ भी अमाउंट ऑफ वेपर्स ये कैन नॉट होल्ड, अब ये हवा 0 डिग्री सेल्सियस पे और इसमें पानी नहीं समा सकता, इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई वेपर्स को, पानी को नहीं, बुखारात को, वेपर्स को कैरी करने की, इसलिए वो वेपर्स का कंडेंसेशन हो जाएगा, तकसीफ हो जाएगी बुखारात की, और वो पानी के ड्रॉपलेट्स में ख़तरात में तब्दील होकर नीचे गिर जाएंगे। ऐसी हवा को कहा जाता है सैचुरेटेड, पूरी तरह से ह्यूमिड, 100% ह्यूमिडिटी हो गई यहाँ। समझ में आया? अब मॉइस्चर इसमें समा नहीं सकता। ऐसी हवा को कहते हैं सैचुरेटेड एयर एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, इस दर्जे हरारत पे ये हवा कैसी हो गई, सैरशुदा हो गई। इस दर्जे हरारत पे 10 डिग्री सेल्सियस पे इन्हें सैचुरेटेड एयर है क्या, सैरशुदा हवा है क्या, नहीं है। क्यों? सपोज देयर इज़ अ सोर्स ऑफ मॉइस्चर, यहाँ पे कोई मॉइस्चर का सोर्स है और मॉइस्चर इसमें क्या हो रहा, आते जा रहा। ठीक है, इस तरह से अगर ये समझो यहाँ तक फील हो जाती है इसकी कैपेसिटी, इस तो तब ये सैचुरेटेड होगी, वरना नहीं होगी। ये सैचुरेटेड है क्या, नहीं, इट कैन होल्ड मोर मॉइस्चर। ठीक है, इस टेम्परेचर पे वो और ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर को कैरी कर सकता। ठीक है, इसलिए हर अलग अलग जगह की ह्यूमिडिटी अलग अलग होती है, अलग अलग जगह की रुतूबत अलग अलग होती है। तो ये अनसैचुरेटेड एयर है, इसमें मॉइस्चर और आ सकता है, यहाँ कंडेंसेशन होगा क्या, नहीं होगा। ये कैसी है, सैचुरेटेड एयर है। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ वेपर नीडेड टू सैचुरेटेड द एयर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ एयर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि उसमें और वाटर वेपर्स या बुखारात समा सकते हैं क्या। टेम्परेचर ज़्यादा रहा तो ज़्यादा वाटर वेपर्स वो कैरी करेगी है। इफ़ एयर टेम्परेचर इज़ लो इट विल नीडेड लेस वेपर टू सैचुरेट द एयर। फॉर एग्जाम्पल, देखो मैं एग्जाम्पल तो दे चुकी हूँ आपको, अगर टेम्परेचर कम रहा तो वो कम वाटर वेपर्स को कैरी करेगी, टेम्परेचर ज़्यादा रहा तो ज़्यादा वाटर वेपर्स को वो कैरी करेगी है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नमी समा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर आ सकता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है यानी इसमें और ज़्यादा मॉइस्चर आने की कैपेसिटी को होल्ड करने की या इसमें और ज़्यादा नमी समाने की सलाहियत है, इसलिए ये अनसैचुरेटेड एयर है। ये कैसी है, सैचुरेटेड एयर है। ठीक है, अब यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ 40 डिग्री सेल्सियस इट कैन कंटेन 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर्स पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर विदाउट कंडेंसेशन। 40 डिग्री सेल्सियस पे कितना वाटर वेपर्स एयर कैरी कर सकती है, 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम। हर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, हर एक खुश्क हवा, हर एक किलोग्राम खुश्क हवा कितना 40 डिग्री सेल्सियस पे कितना
उसमें बुखारात या वेपर्स समा सकते 9 ग्राम्स, मतलब टेम्परेचर होना 40 डिग्री सेल्सियस। तो पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, 1 किलोग्राम खुश्क हवा में कितने वेपर्स बुखारात आ सकते 49 ग्राम्स। समझ में आया? अगर आप टेम्परेचर आधा कर दिए, 20 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो सोचो उसमें हर 1 किलोग्राम पे ऑफ ड्राई एयर, खुश्क हवा, 1 किलोग्राम खुश्क हवा में कितने वेपर्स समा सकेंगे? आधा कर दो ना 49 को। समझ में आया ना? जैसे फॉर एग्जांपल क्या कंडीशंस है उसमें बुक में दी हुई, 40 डिग्री सेल्सियस एयर का टेम्परेचर है, तो तब 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर यानी खुश्क हवा, 1 किलोग्राम खुश्क हवा में कितने बुखारात, कितने वेपर्स आ सकते 49। तो टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये कितना होगा? ये भी आधा हो जाएगा। आधा हो कि कितना मॉइस्चर आएगा जब उसमें, कितना आएगा 14.7 आ रहा ना समझ में? ग्राम्स, 14.7 ग्राम्स। 40 डिग्री सेल्सियस पे 1 किलोग्राम हवा में 49 ग्राम पानी की बुखारात समा सकते हैं। तो अगर टेम्परेचर आधा हो जाए, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो कितने बुखारात समा सकेंगे? 14.7। आ रहा क्या समझ में? इफ टेम्परेचर ऑफ एयर इज 40 डिग्री सेल्सियस, इट कैन contain 49 grams of water vapor per kilogram of dry air without condensation. If the amount of water vapor exceeds this limit, the additional vapor will condense. However, if the temperature of air is 20 degrees Celsius, it can contain only 14.7 grams of water vapor per kilogram of dry air without condensing. आ रहा ना समझ में? ठीक है, तो टेम्परेचर बहुत मायने रखता। जैसे हमने यहाँ मिसाल में देखे थे, वैसे ही बुक में भी समझाया गया है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो एयर है पूरी तरह से भरी हुई है, यानी ये सैचुरेटेड है। अब इसमें वाटर वेपर नहीं समा सकते, तो वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते, तो इसको हम सैचुरेटेड एयर बोलते। इसकी लिमिट क्या हो गई? एक्सीड हो गई, यानी इसकी हद ख़त्म हो गई वाटर वेपर को कंटेन करने की, उसको होल्ड करने की, पकड़ के रखने की। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? उसकी लिमिट भी एक्सीड हो जाएगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर कैरी कर सकेगी। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो जाता है वैसे वैसे। इफ वेपर कंटेन इन एयर इज लेस देन द मैक्सिमम लिमिट, देन द एयर इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड। ये है अनसैचुरेटेड, गैर सैरशुदा। इट कैन होल्ड मोर वेपर्स देन दिस। ये इसकी लिमिट ख़त्म हो गई। इसकी ख़त्म हुई क्या? नहीं। क्यों नहीं ख़त्म हुई? इसका टेम्परेचर ज़्यादा, इसलिए अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है। अब इसके बाद ह्यूमिडिटी मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर या मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। लेकिन और एक कंसेप्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मुतलक रुतूबत इसको उर्दू में कहा जाता है। मुतलक रुतूबत, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको हम समझेंगे। ठीक है, उससे पहले डेफिनेशन देखिए बेटे। सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, a temperature is reached at which the air becomes saturated with vapor. This temperature is called a dew point temperature. जैसे कि अभी हम देखे थे, अब ये ड्यू पॉइंट नुक्ते शबनम क्या है? ये ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी है 100 ml की, और इसमें जो है वाटर, और 0 डिग्री सेल्सियस पे समझो टेम्परेचर कम है। ये क्या है? इसमें पूरा 100 ml पानी आ गया, तो ये ग्लास पूरी तरह से भर गया। वाटर, ग्लास इज फिल्ड विथ वाटर। अगर इस ग्लास को हम एयर समझेंगे तो एयर हैज़ 100% मॉइस्चर। हवा में पूरी 100% नमी हो गई, ठीक है। किस टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या होगा? इफ़ मोर मॉइस्चर कम्स, मोर मॉइस्चर कम हियर,
then condensation takes place and this is converted into water droplets. अगर यहाँ और बुखारात आते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे अमल तकसीफ होगी और वो बुखारात पानी में तब्दील हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फर्दर एयर कैन नॉट कंटेन दिस मॉइस्चर, क्योंकि अब हवा में ये बुखारात को कैरी करने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई, हवा की बुखारात के समाने की गुंजाइश ख़त्म हो गई। तो ये जो टेम्परेचर हो गया वो हो जाएगा ड्यू पॉइंट, नुक्ते शबनम। जिस टेम्परेचर पे एयर में कंडेंसेशन हो जाता है वेपर्स का, उस टेम्परेचर को कहते हैं ड्यू पॉइंट। समझ में आया? यहाँ पे एयर सैचुरेटेड हो गई इस दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे एयर इज सैचुरेटेड, इस दर्जे हरारत पे हवा सैरशुदा हो गई, मज़ीद इसमें और बुखारात नहीं समा सकते, इसको हम कहेंगे ड्यू पॉइंट। मतलब ड्यू पॉइंट वो होता है जिस पे एयर क्या हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए, उसमें 100% वेपर्स होना ज़रूरी है। जिस दर्जे हरारत पे हवा में 100% बुखारात मौजूद हो, उस हवा को कहते हैं सैरशुदा हवा और उस दर्जे हरारत को कहते हैं नुक्ते शबनम। ये मिसाल थी, ठीक है। तो ये वेपर्स हैं जो बुखारात हैं एयर के, उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। और मेजर करना ही क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग ए फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इस तबई मकदार का इस्तेमाल करके हम हवा में मौजूद नमी की पैमाइश करते हैं, उस तबई मकदार को कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन, हाँ, इसके लिए एक फार्मूला होता है। फिर मैं इसको और मिसाल दे के समझाती हूँ आपको, आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। समझो, ये है ग्लास, इट कैन होल्ड 100 ml ऑफ वाटर। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 100 ml की, ठीक है। समझो ये रूम है जिसमें एयर है और इसकी भी कैपेसिटी कितनी है, 100 ml की, इस रूम की। समझ गए? अब इसमें मॉइस्चर है क्या? नहीं है, 0% मॉइस्चर है। कितना मॉइस्चर है इसमें? नमी है क्या इसमें? हवा में नहीं है, 0%। समझ में आया? तो यानी 0 ह्यूमिडिटी है, ये समझ गए। दूसरा कंडीशन लो, अब जो है ग्लास में हम कुछ वाटर फिल करते हैं, एक रूम को समझो, ये ग्लास में हम ग्लास में हम 25 ml वाटर पोर करते हैं, यानी हमने ग्लास में 25% वाटर पोर किया। तो अगर ग्लास को हम रूम समझे तो रूम में भी कितना आ गया मॉइस्चर, 25%। ये मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, मगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी मालूम करने के लिए हमको एक फार्मूले की ज़रूरत होती है। क्या? वो फार्मूला होता है, देखो इधर, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स कंटेन इन द एयर in a given volume, mass of the vapor needed to make the air saturated in that volume, ठीक है। अब ये वॉल्यूम पे 100 ml वॉल्यूम है इसका, ग्लास का, इसमें 25 ml ही पानी भरे तो और आ सकता कि नहीं पानी? बिल्कुल आ सकता। वैसे ही समझो, अगर ये हवा है तो इसमें भी और मॉइस्चर आ सकता, यानी इसमें और रुतूबत समा सकती। लेकिन इसमें मॉइस्चर, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कितने % है, ये हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। क्या? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ वेपर कंटेंट इन द एयर इन ए गिवन वॉल्यूम। एक्चुअल मास ऑफ वेपर divided by mass of vapor needed, mass of vapor needed, mass
ऑफ वेपर नीडेड। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल मास कितना है 25 ml, ठीक है। तो फार्मूले में रख दो कितनी मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर में 25 ml, समझो यहाँ हमारी मिसाल के लिहाज से, एग्जाम्पल के लिए। लेकिन इसमें और मॉइस्चर आ सकता है क्या सैचुरेटेड बनने के लिए? बिल्कुल आ सकता। कितना वॉल्यूम है इसका 100 ml, यानी इसमें और 75 ml मॉइस्चर आ सकता है या पानी आ सकता, समझ गए ना। तो इसका वॉल्यूम कितना है, एक्चुअल कितना है 100 ml, और है कितना उसमें ग्लास में पानी 25 ml, लेकिन ग्लास में 100 ml पानी समा सकता। तो जो मौजूद है उसको तकसीम किया जाता है, डिवाइड किया जाता है किससे? जितनी उसकी का वॉल्यूम है, उसकी कैपेसिटी है, उससे 100 ml आ सकता है लेकिन 25 ml है, यानी मौजूद इतना है और लेकिन उसमें 100 ml समा सकता, ठीक है। ये परसेंटेज होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक रेशो है, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कैंसिल, कितने परसेंट है ग्लास में रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी एयर में 25%। नहीं समझा तो और एक बार समझिए, ठीक है। ये एक ग्लास है, इसकी कैपेसिटी है 100 ml, एक्चुअल इसका वॉल्यूम 100 ml है, इसमें आ सकता है पानी, ठीक है। लेकिन है समझो, अब हम ले लेंगे 50%, कितना है 50 ml है, यानी 50 ml है, ठीक है। अगर इसको हम एयर कंसीडर करें तो एयर की कैपेसिटी 100 ml की है, लेकिन उसमें 50 ml है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए फार्मूला है एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट है, मौजूदा आबी बुखारात कितने 50 है, ठीक है। आ कितने सकते उस हवा में 100, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कैंसिल कर दिया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या आई 50%। इस तरह से इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम मुतलक रुतूबत मालूम कर सकते। समझ में आया? द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द ड्यू पॉइंट इज़ 100%। जब भी ड्यू पॉइंट पे क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती। कैसा रिलेटिव 100? ये ग्लास है, ठीक है, इसमें 100 ml वाटर हम पोर कर सकते। चलो कर दिए हमने 100 ml वाटर पोर। अब इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मालूम करिए। अगर समझो ग्लास को हम एयर समझेंगे तो एयर में 100% मॉइस्चर है, ठीक है, 100 ml मॉइस्चर है। तो एक्चुअल इस वक्त कितना मौजूद है 100 ml, बराबर है। हाँ, आ कितना सकता 100 ml, उससे ज़्यादा समा सकता क्या? नहीं, परसेंटेज है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। ये कैंसिल, कितने परसेंट है ग्लास में वाटर 100%। अगर ये एयर है तो इसमें कितने वेपर्स हैं 100% वेपर्स हैं। तो अब ये एयर कैसी होगी, सैचुरेटेड हो गई, सैरशुदा हो गई, और इसमें मॉइस्चर नहीं आ सकता क्योंकि इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई 100% हो गई। ये ड्यू पॉइंट को पहुंच गया। अगर इसमें और मॉइस्चर आएगा तो इट कैन नॉट होल्ड, इसमें और नमी आई तो वो नहीं समा सकते। उस नमी का क्या होगा, उस वेपर्स का कंडेंसेशन हो जाएगा, उस नमी की तकसीफ हो जाएगी और वो पानी के ख़तरे में तब्दील हो जाएंगे। समझ में आया? तो समझिए अगर हाँ, इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ मोर देन 60% वी फील दैट द एयर इज़ ह्यूमिड। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज़्यादा आई तो हमें महसूस होता है कि एयर कैसी है, ह्यूमिड है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से कम आई तो क्या होगा, वी फील एयर इज़ ड्राई। एयर कैसी हो जाएगी, हवा खुश्क है। क्यों? क्योंकि उसमें मॉइस्चर कम। कितना कम होना, 60% से 60% से कम रहेगा कि नमी तो वो हवा खुश्क रहेगी, और 60% से ज़्यादा रहेगी नमी तो वो हवा कैसी रहेगी, मरतूब रहेगी, ह्यूमिड रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।